नेक्स्ट है छठा, देश का आर्थिक विकास। किसी भी देश के आर्थिक विकास में प्रबंध का कैसे प्रमुख योगदान होता है। माइकल पोर्टर कहते हैं कि किसी देश के किसी उद्योग में प्रतिस्पर्धी, मतलब जो कॉम्पिटिटर है, जो उद्योग का मालिक, जो उद्योग चला रहा है, उसकी योग्यता के 4 कारक होते हैं। पहला, उसके पास जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, उनकी सिचुएशंस क्या है। दूसरा, जिस प्रोडक्ट को या जिस सर्विसेज को वो अपने उद्योग में बना रहा है, जिनका प्रोडक्शन कर रहा है, उसकी वहाँ की मार्केट में मांग कितनी है, उसकी क्या सिचुएशन है। और उसके उद्योग से संबंधित और जितने भी सहायक उद्योग हैं, उनकी स्थिति क्या है। पूरे विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के बीच की प्रतिस्पर्धा की स्थिति क्या है। ये सभी कारक यदि एक दूसरे के अनुकूल है तो देश का विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। भारत में विभिन्न संसाधन, प्राकृतिक एवं मानवीय तथा उत्पादों एवं सेवाओं की मांग की प्रचुरता है। मतलब भाई नेचुरल रिसोर्सेज भी अच्छे मिल रहे हैं, यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है तो मानवीय संसाधन भी अच्छे मिल रहे हैं। जो उत्पाद और सेवाओं की मांग भी यहाँ पर, नॉर्मल सी बात है कि जनसंख्या ज़्यादा है तो उपभोक्ता ज़्यादा है तो चीज़ों की मांग भी ज़्यादा है। किंतु संबंधित एवं सहायक उद्योगों, जो उद्योग बना रहे हैं, उससे जितने भी संबंधित और उसके जो सहायक उद्योग हैं और विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें कंपटीशन का अभाव होने के कारण उद्योग का विकास इतना नहीं हुआ है कि वह इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी प्रकार से कॉम्पिटिटर बन सके। यदि आर्थिक उदारीकरण के बाद प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है, किंतु इसका लाभ सीधी सीधी सिर्फ और सिर्फ विदेशी कंपनियों को ही ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा देश के आंतरिक कारकों में न होकर बाह्य कारकों से प्रभावित हुई है। इसलिए देश के विकास में प्रबंध का स्थानीय संगठनों पर प्रभावी बनाना आवश्यक है कि भाई अगर उद्योगों में मैनेजमेंट अच्छे से हुआ तो हमारे देश के जो उद्योग हैं वो भी इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पिटिटर बन सकते हैं और उससे क्या होगा, देश का आर्थिक विकास होगा। नेक्स्ट आता है विभिन्न रुचि समूहों में समन्वय। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संगठन में विभिन्न रुचि समूह होते हैं। जैसे कि एक व्यावसायिक संस्था में स्वामी, कर्मचारी, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, वित्तीय संसाधन, इन्वेस्टर्स, सरकार और समाज, ये सब समूह के रूप में होते हैं। इन सभी समूहों को संगठन से अलग अलग अपेक्षाएं होती है। भाई जो मालिक है वो चाहेगा कि संगठन से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। कर्मचारी चाहेगा कि मुझे पेमेंट मिले, समय समय पर मुझे इंक्रीमेंट मिलता रहे। ग्राहक चाहेगा कि मुझे उचित मूल्य पर अच्छी क्वालिटी वाला चीज़ें मिले। आपूर्तिकर्ता चाहेंगे कि भाई क्वालिटी अच्छी बना सकें, ठीक है। वित्तीय संस्थान चाहेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सके। इन्वेस्टर चाहेंगे कि उन्हें भी प्रॉफिट मिले। गवर्नमेंट और समाज चाहते हैं कि भाई अगर कोई उद्योग अच्छा कमा रहा है तो टैक्स अच्छा होगा तो देश की आर्थिक विकास होगा। मैंने कहा ना, इन सभी समूहों के जो संगठन है वो संगठन से अलग अलग तरह की अपेक्षाएं रखते हैं। जैसे ग्राहक कम मूल्य पर अच्छी चीज़ें चाहता है, कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा वेतन और सुविधाएं चाहता है, सरकार अधिक से अधिक कर चाहती है किसी भी उद्योग से। ऐसी स्थिति में प्रबंध उस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जितने भी समूह हैं उनकी अपेक्षाओं में एक बैलेंस बनाने का काम करता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी समूह हैं उनकी अपेक्षाएं पूरी हो सके, वो सेटिस्फाइड हो सके और उसके योगदान के बराबर हो सके। नेक्स्ट आता है समाज में स्थिरता। प्रबंध सामाजिक व्यवस्था में स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। यह स्थिरता समाज में परिवर्तन की निरंतरता द्वारा प्राप्त होती है। जब किसी नई तकनीक का विकास होता है या कोई नया प्रोडक्ट का आविष्कार होता है तो समाज उसे धीरे धीरे अपनाता है। इस प्रक्रिया में समाज अपने पुराने परंपरागत तरीकों के स्थान पर परिवर्तित तरीकों को अपनाता है, जिससे समाज में निरंतरता यानी कंटिन्यूटी बनी रहती है। यदि यह परिवर्तन द्रुत गति से होता है तो निरंतरता के अभाव में समाज के विखंडन प्रारंभ हो जाता है। प्रबंध इस विखंडन के परिणामों से समाज को बचाता है।
जैसे पहले भाई अनाज चक्की में पीसा जाता था, आज इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। तो समाज इन सब चीज़ों को धीरे धीरे अपनाता है। यदि इस गैप को या इस चीज़ इन नई नई टेक्निकों को नहीं अपनाया जाता है तो समाज में एक विखंडनता की स्थिति आ सकती है। एक अच्छा प्रबंधक इस तरह का मैनेजमेंट करता है या इस तरह का प्रबंध करता है कि समाज को विखंडनता की स्थिति से बचाता है। अब नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे प्रबंध की प्रकृति।